राधे राधे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे को नए वीडियो के अंदर। और जिस तरीके से मैं आपको डेली बाय डेली यूनिक यूनिक टॉपिक आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड सिखाता हूँ, आज का वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। और काफी ज्यादा डिमांडेबल टॉपिक है आपका कि भाई रिटर्न का परसेंटेज आपका कितना है और कितना रहना चाहिए तब हम प्रॉफिट के अंदर रह सकते हैं, और आप कितने प्रॉफिट के अंदर हो। जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम इस तरीके की कोई कैलकुलेशन हिस्ट्री बनाते हैं तो हम इजीली सारी कुछ चीजों को अच्छे से समझ पाते हैं। तो मैं आपको पूरा ये डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि मेरा जो रिटर्न का परसेंटेज वो कितना है और किस तरीके से आप अपने रिटर्न के परसेंटेज को इंक्रीज से आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि ग्रोथ के मामले में आप देखते हैं तो हम अपने चार्ट्स को ऊपर ले जाने की तरफ ध्यान देते हैं कि हमारा ग्रोथ बढ़े, लेकिन रिटर्न के अंदर हमें यहाँ पे ग्रोथ को कम करना है, मतलब कि रिटर्न का परसेंटेज हमें हाई नहीं बल्कि कम करना है। और आज के वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरा जो रिटर्न का परसेंटेज है ई कॉमर्स जर्नी के अंदर, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, मेरा रिटर्न परसेंटेज कितना है और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे मंथली प्रॉफिट कितना हो रहा है। काफी सारे लोग स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिससे उनको 50,000 1 लाख का भी नुकसान झेलना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? उनका रिटर्न परसेंटेज बढ़ जाता है। तो ये सारा समरी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, आपको बता पाऊंगा स्क्रीन पे। मतलब कि मैं आपको डायरेक्टली मोबाइल की स्क्रीन दिखाऊंगा इस कॉपी पे और आपको एक एक समझाऊंगा डाउट। और यहाँ पे जो भी मोबाइल की स्क्रीन में भी मुझे जो बताना रहेगा मैं आपको बताऊंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा शुरू से लेकर एंड तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं कॉपी पेन की तरफ। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे रिटर्न रेट वो यहाँ पे 30.77% है और यहाँ पे आरटीओ 23.81 है। अब आपको इससे कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको यहाँ से समझ में आने वाला है। टोटल जो यहाँ पे कैलकुलेशन होने वाला है वो मैं आपको इस पेज के माध्यम से समझाने वाला हूँ। अगर आप इस पेज को पूरा समझ लेते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। बाय द वे, आपको यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, वो भी बहुत ज्यादा। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है ई कॉमर्स रिटर्न कैलकुलेशन। आप सभी की काफी ज्यादा डिमांड थी इस टॉपिक की कि भाई हमें यहाँ पे जो आपका जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसका पूरा यहाँ पे रिटर्न का कैलकुलेशन बताओ, क्योंकि आप मेरी जर्नी को देखते हैं, आप डेली मेरे मिनी ब्लॉग देखते हैं, डेली लॉन्ग वीडियो देखते हैं, तो उसमें आपको काफी सारे प्लस पॉइंट काफी सारे माइनस पॉइंट दिखते हैं। तो उसी में से एक पॉइंट ये भी आता है रिटर्न का कैलकुलेशन। देखो, रिटर्न कैलकुलेशन हम यहाँ पे दो टाइप से करते हैं जिसके अंदर प्रॉफिट और लॉस दोनों आता है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी चीज होती है तो उसके दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे भी दो पहलू निकल के आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। एंड यहाँ पे देखो, इसको रिटर्न रेट के माध्यम से हम यहाँ पे इसको प्रदर्शित करते हैं, इसको इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो रिटर्न रेट यहाँ पे मेरा है 30.77% आउट ऑफ 100। 100 में से जो हमारा रिटर्न का परसेंट है वो इतना है। आपको ताज्जुब की बात बताओ तो यहाँ पे जो रिटर्न का परसेंटेज मेरा रियल था वो यहाँ पे 65% था। हाउ आई डिक्रीज दिस परसेंटेज 65 टू 30.77? मैंने अपने रिटर्न के परसेंटेज को यहां से यहां तक लाया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी सारे ई कॉमर्स सेलर स्टार्टिंग में ही लाखों का लॉस कर लेते हैं, 50,000 का इजीली लॉस कर लेते हैं, क्योंकि उनको सही प्रोडक्ट का चयन नहीं पता होता है, साथ ही साथ उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न का रेट यहाँ पे हम मीन से प्रदर्शित करके यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू पे यहाँ पे इसको लेने वाले हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 26। यहाँ पे 26 क्या है? जो टोटल ऑर्डर यहाँ पे कस्टमर को रिसीव हुआ है और उसमें से यहाँ पे 8 ऑर्डर हमें कस्टमर रिटर्न रिसीव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिलीवर और रिटर्न का मैंने यहाँ पे शो करके आपको लिख दिया है। अब देखो, मार्जिन की बात की जाए तो जनरली यहाँ पे जो मेरा मार्जिन रहता है पर ऑर्डर पे वो यहाँ पे 50 रहता है, लेकिन यहाँ पे किसी पे 100 है, किसी पे 80 है, तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे मैंने 60 रुपीज से इसको प्रदर्शित किया है, ठीक है। अब 60 रुपीज हो गया। अब यहाँ पे 26 इंटू अगर आप यहाँ पे 60 करोगे तो यहाँ पे 1516 रुपए बन के मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ जाता है। 1516 रुपए मेरा प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया प्रॉफिट। अब बात की जाए रिटर्न, 8 जो रिटर्न आया है उस रिटर्न से हमारे यहाँ पे 160 रुपए के हिसाब से 1280 रुपए का लॉस होता है, ठीक है। अब ये लॉस अगर आप इसको प्लस माइनस से माइनस कर लेंगे तो 280 रुपए फिर भी यहाँ पे बचता है, जो कि ये प्रॉफिट हुआ। और अभी भी प्रॉफिट नहीं है, दैट्स कॉल्ड रिटर्न रेट अबाउट यहाँ पे किसका हो गया? कस्टमर रिटर्न। एंड दैट्स कॉल्ड यहाँ पे आरटीओ, जो कि आरटीओ आता है, ठीक है, जो प्रोडक्ट नहीं पहुंचता उससे पहले ही आ जाता है, वो यहाँ पे है 23%। तो ये भी 55% था, इसको भी यहाँ पे मैंने कम कर लिया। ये ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने कम किया, वो भी आपको बताऊंगा। तो 42 ऑर्डर में से 10 यहाँ पे आरटीओ आया है, तो 10 इंटू 20 में किसका कर रहा हूँ? पैकेजिंग का। लेबल लगाना होता है, जो भी पॉली बैग या बॉक्स यूज होता है वो रीयूज नहीं होता है, तो उसका हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 200 रुपए ये गया। पीछे जो हमारे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बचा वो यहाँ पे बचा 80 रुपीज। तो क्या हम 80 रुपीज के लिए ई कॉमर्स बिजनेस को रन कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा जो मार्जिन है वो 80 रुपीज प्रॉफिट नहीं है। और ये चीज मैं आपको बता देता हूँ कि जो रिटर्न का रेट होता है, जो आरटीओ होता है, ठीक है,
ये जो रिटर्न रेट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। रिटर्न रेट आपको इजीली समझाने के लिए इसको ध्यान से देखिएगा। रिटर्न रेट और आरटीओ इनको डिक्रीज करना होता है। तो मेरा यहाँ पे 65% था और आरटीओ यहाँ पे 55% था। जो रिटर्न्स का रेट होता है वो यहाँ पे लगभग 5 से लेके 10% अगर आपका रहता है तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट करना है, अगर आप अपने कैटेगरी के अंदर वर्क कर रहे हैं और आप भी अपना रिटर्न का डैशबोर्ड देख लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ फोन के अंदर लाइव आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पे 30.77 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नहीं है, ये लॉस के अंदर यहाँ पे काउंट किया जाएगा। तो क्या हमें ई कॉमर्स बिजनेस को रन करना चाहिए? तो बिल्कुल आपको रन करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि 65 और 55 से यहाँ पे मैं 30% तक लेके आ गया, मतलब 50% यहाँ पे मैंने डिक्रीज कर लिया। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी व्यापार के अंदर या फिर कुछ भी हम काम करते हैं तो हम यहाँ पे ग्राफ्स को अप ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे डाउन ले जाना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न के परसेंटेज को घटा रहे हैं। अगर ज्यादा रिटर्न रेट रहेगा तो हमारा जो प्रॉफिट बना रहेगा वो प्रॉफिट हमारा कस्टमर रिटर्न से माइनस हो जाएगा, उल्टा हमारे यहाँ पे लॉसेस हो जाएगा। जो कि काफी सारे लोगों की आप जर्नी देख लीजिएगा, 1,50,000 वो बताएंगे कि उन्होंने लॉस किया है, वो उनकी रियलिटी है, उन्होंने लॉस किया है क्योंकि उनका रिटर्न रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। उनका कोई भी प्रोडक्ट ट्रेंडिंग होता है, उसके ज्यादा रिटर्न आ जाते हैं, तो उस बेसिस पे आप ये लॉस हो जाता है। अब बात की जाए, लगभग यहाँ पे 2 मंथ्स कंप्लीट होने वाले हैं ई कॉमर्स के अंदर मुझे वर्क करते हुए, और यहाँ से जो मैंने सीखा है, मेरा जो प्रॉफिट भले यहाँ पे ना हुआ, अगर आपको यहाँ पे दिखा होगा कि इस मंथ का प्रॉफिट 80 रुपीज है, तो यहाँ पे ये प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, बल्कि आने वाले दिनों के अंदर जो अभी मंथ आने वाले 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ एंड 6 मंथ, उनके अंदर मेरा यहाँ पे कोई भी लॉसेस नहीं होने वाला है। एंड मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा, ये जो 30% मेरा रिटर्न रेट है वो यहाँ पे मेरा 5% तक आ जाएगा। बिकॉज पुरानी मैंने काफी सारी गलतियां की थी, जैसे कि पैकेजिंग के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर भी, ठीक है। उनकी वजह से यहाँ पे रिटर्न रेट बढ़ गया था। बाकी यहाँ पे रिटर्न का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है अगर आप सही तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। और इसी से मैंने ये घटाया भी, और कुछ प्रो टिप्स भी है जो कि आपको इस्तेमाल करना पड़ता है समय समय पे, और वो टिप्स मैं आपको डायरेक्टली रिवील नहीं करूंगा। आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं जो आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, डेली आपको मैं जो मिनी ब्लॉग प्रोवाइड करता हूँ, उसी के अंदर मैं आपको डेली बाय डेली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ, प्लस आपको डेली बाय डेली लॉन्ग वीडियो जो प्रोवाइड करता हूँ उनके अंदर मैं आपको धीरे धीरे टिप्स बताता रहता हूँ, क्योंकि डायरेक्टली कोई चीज नहीं बता सकते। पॉइंट टू पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सीखना है तो आपको लास्ट पॉइंट के बारे में जानना पड़ेगा। तो सारा पेपर डायरेक्टली आप नहीं समझ सकते, लेकिन आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा है तो वीडियो को बैक करके वापस अगेन पूरा देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे। अब देखो, हमारा जो प्रॉफिट होगा ना, वो यहाँ पे नेक्स्ट आगामी मंथ के अंदर होने वाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे देखो, रिटर्न्स का जो रेट है वो यहाँ पे हो जाएगा कम, और जो रेटिंग है ना, मेरी रेटिंग, वो यहाँ पे रेटिंग्स अभी मेरी बढ़ रही है। रेटिंग्स बढ़ेगी तो ऑर्डर भी यहाँ पे बढ़ेगा। और अच्छी अच्छी रेटिंग क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे मैंने सारी चीजों को इम्प्रूव कर लिया। जो भी यहाँ पे मैंने गलती की थी ना, वो यहाँ पे मैंने इम्प्रूव कर लिए। तो पहले मेरी जो रेटिंग थी वो यहाँ पे रेटिंग मेरी पूरी डाउन हो गई थी, ठीक है। अब मेरी रेटिंग यहाँ पे बढ़ चुकी है, तो ऑर्डर की जो संख्या है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। रिटर्न रेट ऑलरेडी कम है, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे मार्जिन के अकॉर्डिंग हो जाएगा इजीली, ठीक है। हम इतने से लेके इतना इजीली स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए मैं मानता हूँ मैक्सिमम 3 से 6 मंथ आपको देना पड़ेगा। ये देंगे ना, यहाँ तक आपको प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। 3 से 6 महीने में हो सकता है कि आपका प्रॉफिट ना हो, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बात है, हमारा यहाँ पे लॉस उतना नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब यहाँ तक आते आते जो लोग यहाँ पे 2 मंथ ई कॉमर्स करते हैं, वो काफी सारे लोग 50,000, 1 लाख का लॉस कर लेते हैं सीखने के अंदर। हमने उतना लॉस नहीं किया है, हमने कर लिया है इक्वल। मतलब जो हमने प्रॉफिट किया था वो लॉस हो गया और हमने सीख लिया, लेकिन हमने घर से कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं किया है। बस मेहनत हमारी लॉस में गई है, लेकिन मेहनत कोई लॉस में नहीं जाती है। उससे हमने यहाँ पे नॉलेज को गेन किया, ठीक है, और वही नॉलेज हमारा काम आएगा और हम यहाँ पे प्रॉफिट भी कर पाएंगे। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।